हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल दिया था आप लोगों को, कैसा काम किया। थर्सडे के दिन एक्सपायरी था और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि संभल के ट्रेड करना है और लेवल के साथ काम करना है। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि आप लोगों को बताया था कि थर्सडे से एक दिन पहले ही आप लोगों को बताया था, इस दिन मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेवल के हिसाब से एक भी ट्रेड जनरेट नहीं हुए थे। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इस दिन जो है एक बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, हो सकती है। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो मॉर्निंग में देखोगे तो डॉट यहाँ पे मार्केट ओपन होती है। मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे हमारा ट्रेड जनरेट होता है हमारे लेवल के हिसाब से। हमारा जो एक्सपेक्टेशन जो टारगेट था, इतना इतना तो नहीं था, लेकिन जो है तकरीबन हमारा जो 39,050, ये हमारा इंट्राडे का टारगेट था 39,050। तो टारगेट जो है टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद ये सब जो टारगेट्स थे, पोजिशनल टारगेट थे, तो वो भी अचीव हुआ। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड किए थे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो है ऊपर की तरफ का जो है टारगेट लिए। अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में देखोगे तो एक कॉल यहाँ पे जब जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद आपका जो है फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दिया, जैसा कि लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को बताया, और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। और यहाँ से जो है वापस से नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद डॉट हमारे लेवल को टच करके यहाँ से रिवर्सल हुआ। और जैसा कि आप लोगों को बताया था 18,360 का टारगेट बताया था यहाँ पे, तो 18,365 का हाई लगा और वहीं पे जो है मार्केट क्लोज हुई। लास्ट मोमेंट पे आपका जो फाइनल टारगेट आया और टारगेट पूरा अचीव हुआ। तो अब बात कर लेते हैं मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मंडे के दिन कैसे काम करना है, लेवल कैसे ड्रॉ करना है। और एक चीज़ और, जिन्होंने भी अभी तक जो है ज्वाइन मेंबरशिप के ऊपर से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा, क्या ये चीज़ होगा, बेनिफिट होगा। तो आप लोगों को मैंने एक वीडियो ज्वाइन, आप लोगों को सब्सक्राइबर के बाजू में जो है एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो है एक वीडियो दिखेगा। वो वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्स पूरा मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से जो है आप डिटेल्स पूरा ले सकते हो। और उसमें क्या बेनिफिट होगा वो स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड और भी जो भी चीज़ है, वहाँ पे आपको वीडियो के अंदर पूरा पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एक दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ कि ये आप लोगों को जो लेवल मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल बताता हूँ, ये फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं। तो आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। तो अभी पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो है ये लाइन्स हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, लाइन 1 और लाइन 3, इसके नीचे जब भी प्राइस आएगा आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। लाइन 2 और लाइन 4, इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। तो लाइन 1 से अगर सपोज सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, लाइन 2। अगर लाइन 3 से आपका जो है सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, लाइन 4। अगर सपोज यहाँ से लाइन 4 के ऊपर प्राइस जाता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट करोगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके नीचे वाली लाइन। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस जाता है, लाइन 2 के ऊपर प्राइस जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा लाइन 1। अगर बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो उसके नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो उसके ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नंबर्स मैंने मेंशन किया हुआ है। लाइन 1 का जो नंबर है 39010, 39010। लाइन 2 जो है 39235, 39235। लाइन 3 जो है 39608, 39608। और लाइन 4 जो है 39835। सपोज मार्केट यहीं पे मंडे के दिन गैप फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है और 39608 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट करोगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, 39835, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 39235, 39235 ये आपका जो है नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होगा, सॉरी टारगेट होगा। ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है, अप साइड में ऊपर की तरफ जो है 39835 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 39608, जो पहले आपका सेल लेवल था वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। 39608 ये आपका जो है स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ 39835 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई में जा सकते हो। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 40,200,
40,200 आपका जो है ऊपर की तरफ टारगेट होगा, 40,200 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट फ्लैट यहीं पे ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है और 39,235 ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 39,010 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट क्या होगा, जो पहले आपका सेल लेवल था 39,608 ये आपका जो है फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है फ्लैट, जहां पे क्लोज हुई है, यहीं से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 39,010 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 38,650 आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। 38,650 ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट। स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सेम होगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। आप उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम पे जुड़ सकते हो, लाइव स्ट्रीम पे जो भी मेथड के हिसाब से कॉल जनरेट होगा वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। अगर सपोज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है तो आप इस मेथड पे ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर की। तो निफ्टी फ्यूचर में क्या हो सकता है, यहाँ पे भी मैं लेवल ड्रॉ कर दिया हूँ ऑलरेडी। तो लाइन 1 जो है यहाँ पे भी सेम रूल्स फॉलो करना है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 कैसे यूज़ करना है वो चीज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में बताया हो, ठीक है। तो लाइन 1 जो है 18282, लाइन 2 जो है 18325 और लाइन 3 है जो है 18385 और लाइन 4 जो है 18430। सपोज मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगर फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 18385 ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 18430 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा फाइनल टारगेट 18325 नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ 18430 ब्रेक करता है तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 1385 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा, ऊपर की तरफ जो टारगेट होगा 18,500 ये जो है ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे क्लोज ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है यहाँ से तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। 18325 ये आपका बाई लेवल होगा। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 18282 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा 18385 ये आपका जो है ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहीं पे ओपन होती है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक कर देता है 18282 ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, नीचे की तरफ जो टारगेट होगा 18,200 ये आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। 18,200 ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। अगर यहाँ कहीं गैप अप या गैप डाउन यहाँ कहीं हो जाता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, रूल्स बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे के दिन लाइव स्ट्रीम पे, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को काम अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर किसी का कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।